Question says light enters from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in glass? Speed of light in vacuum is 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। तो लाइट जो है एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। हमें ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट पता करनी है और गिवन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे यहाँ पे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे उन्होंने वैक्यूम लिखा है और लिखा है एयर टू ग्लास। तो जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में और एयर में लगभग बराबर होती है, बहुत माइनर वेरिएशन है, इसलिए हम वैक्यूम में जो स्पीड होते हैं उसे ही हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मानते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, यहाँ पर मीडियम है ग्लास। दूसरा मेथड क्या होता है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं बताया तो ये मेथड नहीं लगेगा, हमें इस मेथड से करना पड़ेगा। एन जी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मीडियम हमेशा नीचे आएगा। तो ये कितना है? 1.5। ये हमें गिवन है, एयर दी गया है, लेकिन जो वैक्यूम की स्पीड है वही एयर में स्पीड होगी 3 into 10 raised to 8, और इसको हमने x मान लिया। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x जहाँ पे आ जाएगा 1.5 नीचे आ जाएगा, तो x इक्वल टू 3 into 10 raised to 8 डिवाइड बाई 1.5। अगर 3 को 1.5 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर बनेगा 2। इन दोनों को डिवाइड करने से बना 2 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर है हमारा, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये हमेशा कम होगी, ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज ग्लास डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम या हवा के कंपैरिजन में कम होती है। तो ये हमारा आंसर बनता है।